हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is. इसमें दिया है कि दो inclined plane है जिनका एंगल है 45 डिग्री, एक रफ है और एक स्मूथ है, और हम दोनों से एक बॉडी को स्लाइड करते हैं तो जो स्मूथ सरफेस से जितना टाइम लगता है उसका n टाइम्स रफ सरफेस से बॉडी को नीचे आने में टाइम लगता है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू मालूम करना है। तो आइए देखते हैं, दोनों बॉडी को हम स्लाइड कराते हैं। एक रफ सरफेस है और दूसरा स्मूथ सरफेस है। तो देखिए, जो स्मूथ सरफेस है उस पर बॉडी जल्दी से नीचे आ रहा है कंपेयर टू रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में नीचे देर से क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और मान लेते हैं कि जो स्मूथ सरफेस है उस पर टाइम t लगता है नीचे आने में। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रफ सरफेस से जो टाइम लगेगा वह nt होगा, n टाइम्स ऑफ t। और मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है। तो आइए हम पहले रफ सरफेस को कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम जो बॉडी मूव कर रही है, स्लाइड डाउन कर रही है, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वह mg के इक्वल लगेगा। और इसका जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट mg cos 45 डिग्री होगा, जैसा आप ये डायरेक्शन देख रहे हैं। और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वह होगा mg sin 45 डिग्री। और इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा बॉडी पर, इसका जो डायरेक्शन होगा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। और मान लेते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है रफ सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका जो एक्सेलरेशन है a1 है। और इस पर अपर डायरेक्शन में, चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, वह सरफेस रफ है, तो इस पर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इसका जो वैल्यू होगा म्यू एन के इक्वल होगा। म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन नॉर्मल फोर्स। तो हम इस पर नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो नेट फोर्स F1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है उसका जो नेट फोर्स है F1 है। तो यह इक्वल हो जाएगा, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसमें से अपवर्ड फोर्स को माइनस करेंगे तो उस पर जो बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है वो हमें मालूम चल जाएगा। तो F1 इक्वल हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस Fk। और F1 चूंकि इस बॉडी पर का जो एक्सेलरेशन a1 है, तो जो नेट फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यह न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार तो यह हो जाएगा ma1 इक्वल टू mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू एन। फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होता है म्यू एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ma1 इक्वल हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू, और n यहाँ पर इक्वल हो जाएगा mg cos 45 डिग्री के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि n और mg cos 45 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और जो बॉडी है उस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए एक दूसरे को यह बैलेंस करेंगे। n बैलेंस करेगा mg cos 45 को, तो यानी यह एक दूसरे के इक्वल होगा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a1 इक्वल हो जाएगा m, देखिए सभी तीनों पार्ट में है तो m कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो a1 हो जाएगा, a1 इक्वल हो जाएगा
जी और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो जी 1/√2 माइनस म्यू जी 1/√2, यहाँ पर cos 45 डिग्री भी का वैल्यू भी 1/√2 होता है, पुटअप कर देंगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा a1 इक्वल टू जी 1/√2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस म्यू, और मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी वह डिस्टेंस है एस है, तो हम एस का वैल्यू निकालेंगे तो एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहाँ पर यू यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यू टी का जो पार्ट है वह जीरो हो जाएगा, तो एस इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, और ए वन का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे जी 1/√2 1 माइनस म्यू, और यहाँ पर जो टाइम है वह एन टी है तो एन टी का होल स्क्वायर कर देंगे, और तो ये हो जाएगा हाफ जी 1/√2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू एन टी स्क्वायर, यह हो गया इक्वेशन 1। और हम अब पहले स्मूथ सरफेस को कंसीडर करते हैं, तो ये स्मूथ सरफेस में देखिए इसमें नेट फोर्स क्या होगा, इसमें नेट फोर्स सिर्फ इस पर जो बॉडी मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन 45 डिग्री लग रहा है, तो और अपर डायरेक्शन में चूंकि स्मूथ है सरफेस है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, तो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यह फोर्स इक्वल हो जाएगा, मान लेते हैं कि F2 एम जी साइन 45 डिग्री के इक्वल हो गया, और F2 का वैल्यू क्या होगा जो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार ma2, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है वह a2 है, तो ma2 इक्वल टू एम जी साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पर m कैंसिल कर देते हैं तो a2 इक्वल हो जाएगा g 1/√2, और चूंकि दोनों का डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन दोनों केस में स्मूथ और रफ सरफेस के केस में दोनों में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर हम s निकालते हैं तो s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टू टी स्क्वायर, यहाँ पर टाइम t है तो इसको हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो s इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी और 1/√2 टी स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन और 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो चूंकि दोनों का LHS S है तो हम RHS दोनों का इक्वेशन का RHS को इक्वल कर देते हैं, तो यह हो जाएगा हाफ जी 1/√2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू एन टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी 1/√2 टी स्क्वायर, और इसमें से हम देखिए जो जो कॉमन है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 जी कॉमन है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो बच गया 1/√2 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर, और टी स्क्वायर भी कॉमन है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा राइट साइड में हो गया 1/√2, राइट साइड का 1/2 जी भी कैंसिल हो गया और टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यह बच गया 1/√2, और यहां से हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर हम इसके इस इक्वेशन से म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं तो म्यू इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो जो म्यू का वैल्यू होगा यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका वैल्यू होगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।